मानुष जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार। तरुवर ते पत्ता टूट गिरे, बहुर न लागे डार। संत कबीर जी कहते हैं कि मानव का जन्म पाना बहुत ही कठिन है। यह शरीर बार बार नहीं मिलता है। जिस प्रकार पेड़ से एक बार पत्ता झड़कर अलग हो जाता है और दोबारा उस पेड़ से वह कभी नहीं जुड़ सकता, ठीक इसी तरह मनुष्य का जीवन भी इंसान को दोबारा नहीं मिल सकता। इसलिए मनुष्य को जीवन में मानवता की भलाई के लिए अपना श्रेष्ठतम योगदान देना चाहिए। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था और फिर लंका पर विजय प्राप्त करने के पश्चात लौटने पर राजगद्दी मिलते ही उन्हें सीता जी के निष्कासन पर एकल जीवन जीना पड़ा था। द्वापर युग में भी श्री कृष्ण के होते हुए भी धर्मराज युधिष्ठिर सहित 5 पांडव भाइयों को 12 वर्ष का वनवास और साथ में 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलना पड़ा था। स्पष्ट है कि यह जीवन संघर्ष आदिकाल से चला आ रहा है। अपने जीवन को सुंदर और सफल बनाने के लिए हमें संघर्ष के बीच तो रहना ही होगा और बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ना होगा, तभी हम जीवन के उद्देश्यों को पूरा कर पाएंगे। आज के समय में किसी भी व्यक्ति का जीवन सहज नहीं है। आज एक छोटी सी कहानी के साथ हम अपने नए विचार की शुरुआत करने जा रहे हैं। आशा है आप सभी को यह विचार पसंद आएगा। एक किशोर ने 14 वर्ष की उम्र में ही अपने माता पिता को पत्र लिखकर बताया कि वह भविष्य में इंजीनियर बनना चाहता है। जर्मनी में पढ़ाई पूरी करने के बाद उसका अधिकांश समय आविष्कारों के लिए शोध और नए नए प्रयोगों के बीच निकलने लगा। काम के प्रति उसका समर्पण देखकर हर कोई चकित था। एक दिन जब वह अपनी वर्कशॉप में प्रयोग कर रहा था, अचानक उसके इंजन में बहुत जोरदार विस्फोट हुआ। इस विस्फोट से उसका वर्कशॉप पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें जलकर राख हो गईं। वह खुद भी बहुत बुरी तरह घायल हो गया था। उसे लंबे समय तक अपने उपचार के लिए अस्पताल में रुकना पड़ा। इतने बड़े हादसे के बावजूद वह डरा नहीं। ना तो उसने अपनी हिम्मत छोड़ी, ना ही मायूसी और निराशा को अपने करीब भटकने दिया। स्वस्थ होने के बाद वह फिर से अपनी वर्कशॉप में जा पहुंचा। इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद उसके चेहरे पर एक सिकन भी नहीं थी, ना ही कोई अफसोस था। बस एक चाह थी अपने उद्देश्य को पूरा करने की। वह पूरे उत्साह के साथ अपने काम में फिर से जुट गया। इसके बाद उसने कई सफल आविष्कार किए, कई भाप के इंजनों को डिजाइन किया। उनके महान आविष्कारों में डीजल इंजन प्रमुख रहा। यह महान इंजीनियर थे रुडोल्फ डीजल। आज के इंजन उनके मौलिक सिद्धांतों का परिष्कृत और उन्नत संस्करण है। अनेक आविष्कारों के प्रति इस समर्पित भाव और कभी ना हारने वाली प्रवृत्ति के कारण रुडोल्फ डीजल आज भी नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा बने हुए हैं। जीवन हमेशा एक उद्देश्य के लिए जिए। अगर कामयाब हुए तो दुनिया आपको जानेगी और नाकामयाब हुए तो आप दुनिया को जानेंगे। जीवन एक संघर्ष है। कठिनाइयाँ, बाधाएं जीवन के अंग हैं। इसलिए भयभीत होकर कर्तव्यपथ से पलायन का अर्थ होगा अपने जीवन के मूल्य को नष्ट कर देना। सच तो यह है कि इंसान ने कठिनाइयों और दुखों पर विजय हासिल करके ही इस भौतिक संसार को इतना ऊंचा विकसित किया है। इसलिए जिंदगी में एक उद्देश्य बनाइए, भले ही छोटा ही सही, पर उद्देश्य जरूर होना चाहिए। इससे आपको खुशी भी मिलेगी और आप सफल भी होंगे। जैक कैनफील्ड ने लिखा है, यदि आप अपने उद्देश्य के साथ संयोजन बिठाकर काम कर सकते हैं, आप छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करते हुए चलते हैं, जिससे कि आपकी दृष्टि आपकी अभिव्यक्ति के रूप में प्रदर्शित होती है, तब जीवन बहुत आसानी से चलेगा।